हम सोचते हैं कि ज़िंदगी में हमने फला प्लान बना लिया, फला चीज़ कर ली, फला जगह कामयाब हो गए तो हमसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन सच ये है कि ये सब इसलिए हो पाता है कि ज़िंदगी ये आपकी नियति, डेस्टिनी कह लीजिए, ने आपके लिए वो चीज़ पहले से ही सोच रखी होती है। तुलसी लिख गए हैं, होई वही जो राम रचि राखा। यही अंतिम सच है, मान लीजिए। किसी ने आपकी सांसों, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपके गुणों का आकलन पहले से ही कर रखा है। आप एक लिखी लिखाई इबारत पर चलते रहते हैं, असल में डायरेक्ट कौन कर रहा है आपको, ये तो हम कभी बूझ ही नहीं पाते, और अगर बूझ भी लें तो आसानी से मानते नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, आज शनिवार है तो आपको कहानी सुनाने का वादा किया गया है। आज जिनकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो भारतीय सिनेमा का बहुत बड़ा नाम है। आप उन्हें एक्सप्रेशन के जादूगर कह सकते हैं। वो कभी फिल्मों में हीरो बने, कभी ठाकुर बने, कभी गजब के पुलिस ऑफिसर बने, कभी बिजनेसमैन में दिखे, कभी ट्रक ड्राइवर के रोल में नजर आए, कभी सख्त पिता तो कभी मस्खरे डबल रोल में दिखे। उनकी डायलॉग डिलीवरी का अलहदा सा अंदाज उन्हें अलग ही ऊंचाई पर ले आता है। आज ही के दिन यानी 6 नवंबर 1985 को महज 47 साल की उम्र में वो दुनिया छोड़कर चले गए। नाम शायद आप उनका समझ गए हो। जी हाँ, मैं हरिहर जेठालाल जरीवाला यानी संजीव कुमार साहब की ही बात कर रहा हूँ। तुम गब्बर को नहीं मारोगे। तुम यहाँ गब्बर को पकड़ के मेरे हवाले करने आए हो। जिंदा वादा करो, तुम उसे मुझ तक जिंदा पहुंचाओगे। जादूगर तेरे नैना दिल जाएगा बच के कहाँ। संजीव साहब दुनिया से कैसे गए, इसी कहानी सुना रहा हूँ। कहानी मेरे उसी दोस्त ने भेजी थी जिनका नाम मैं बता नहीं सकता। एक बार और जिनने कहानी भेजी थी तब भी मैंने नाम बताया नहीं था। वो जरा अज्ञेय किस्म के हैं, कभी फुर्सत में उनकी चर्चा होगी। कहानी का नाम है बस चुपके से निकलिए। तो कहानी कंटिन्यू करते हैं। आज एक और चीज़ बता दूँ, थोड़ी ही सर्दी हो गई है, आवाज़ भी थोड़ी बदली है, भारी सी है। कहानी सुनाते समय कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। जादूगर तेरे नैना दिल जाएगा बच के कहाँ। 1980 के दशक आते आते संजीव कुमार साहब को शराब की लत लग चुकी थी। वो करीब रोजाना शराब पीने लगे थे। वो खान पान के भी काफी शौकीन थे और इन्हीं दोनों वजहों से वो अनफिट रहने लगे। अभिनेत्री मौसमी चटर्जी से संजीव जी की खासी दोस्ती थी। मौसमी ने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि संजीव उनके घर आते और खाने की डिमांड करते थे। कई बार वो और उनके पति बाहर जा रहे होते और तभी संजीव कुमार की घर में एंट्री होती और वो कहते लोग यार जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन मुझे घर की चाबी लेके जाओ और अपनी मेड से बोल दो कि मेरे लिए कुछ बढ़िया सा बना दे। मुझे नंगा देखा आपने? छी, नंगा नहीं कहते। क्या कहते हैं? बिना कपड़ों के कहो ना। हाँ, वस्त्रहीन है ना। ये हो गया देखो, ये हो गया, ये हो गया देखो, ये हो गया। अभिनेता सचिन पिलगांवकर नदिया के पार वाले संजीव कुमार के अभिन्न दोस्त। सचिन संजीव कुमार को हरी भाई कहते थे और संजीव भी जो थे वो सचिन को अपना छोटा भाई मानते थे और बिल्कुल वैसा ही लाड़ दुलार प्यार देते थे। सचिन ने कई बार संजीव कुमार को आगाह भी किया और कहा था, हरी भाई आप डॉक्टर को दिखाइए, आपकी सेहत ठीक नहीं लग रही। पर संजीव थे, हंसते हुए हर बात टाल देते थे। 5 नवंबर 1985 का संजीव फिल्म की शूटिंग करके घर लौट ही रहे थे। अभी स्टूडियो में उनकी मुलाकात सचिन से हो गई। वो बड़े प्यार से सचिन से मिला, कहा यार बहुत दिन हो गए तेरे साथ बैठा रहे, आज शाम को घर आ जा, गप्पे मारेंगे और साथ में खाना खाएंगे। मैं बिल्कुल 2-2:30 के बीच में 2:20 को मैं उनके घर पहुंचा। तो मैंने पूछा कहाँ है भाई? बोले नहा रहे हैं, अंदर है, बेडरूम में। आधा घंटा मैं रुका। मैंने कहा क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या उनकी? बोले नहीं, वो थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर को लाने गए हैं जमना दास जी, उनके सेक्रेटरी। जमना दास जी आए डॉक्टर गांधी को लेके
मैंने कहा क्या हुआ? बोले नहीं, उनको कुछ उल्टी हुई और कुछ बलगम सी निकली और रात को बहुत लेट हुए थे, मेरे ख्याल से 3-4 बजे आए सुबह। मैंने कहा क्या तबीयत ठीक नहीं है फिर भी इतनी लेट नाइट्स कर रहे हैं, क्या है? मैंने कहा अभी मैं मिलूंगा तो डांटूंगा ज़रूर। एज अ फ्रेंड आई हैव ही वॉज माई फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, सो कोई बात ऐसी नहीं थी कि जो हम एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते थे। तो फिर भी आधा घंटा में और रुका, डॉक्टर भी बाहर बैठे हुए थे। मुझे थोड़ा सा शक हुआ, मैंने कहा क्या क्या गड़बड़ है? बोले इतनी देर तो कभी लगाते नहीं, और कोई भी अंदर जाने से, मतलब सब लोग डर रहे थे, कोई भी तैयार नहीं था अंदर जाने के लिए। मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ, एट द मोस्ट क्या होगा कि सपोज इफ ही इज चेंजिंग और समथिंग आई कैन से सॉरी एंड क्लोज द डोर अगेन, व्हाटएवर, देन एटलीस्ट लेट मी सी व्हाट इट इज। तो मैं उनके बेडरूम की तरफ पहुंचा और उनका दरवाजा स्लाइडिंग डोर था, वो स्लाइडिंग डोर मैंने ओपन किया। ओपन करके देखा सामने तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, नीचे मुझे कारपेट पे 2 पाँव नजर आए। मैंने नीचे देखा तो वो यूं दरवाजे की तरफ हाथ रखे यूं कारपेट पे ही पड़े हुए थे। तो मेरी समझ में नहीं आया, मैंने आई जस्ट स्क्रीम्ड फॉर डॉक्टर। तो डॉक्टर भाग के आए, अंदर आए, उनको टर्न किया, उन्होंने हार्ट देखा, ये वो देखा, तो डॉक्टर सेड लॉन्ग बैक ही इज गॉन, बहुत देर हो चुकी है, उनको नहीं रहे वो। एंड वो पूरे मतलब हम लोग, मैं तो मेरे पैर तले ज़मीन निकल गई थी और वी वर इन अ वेरी बैड शेप एंड वी डिडंट नो दैट इट वुड हैपन। ही वाज व्हाट, ही वाज 46 ईयर्स ओल्ड। ये कोई उम्र नहीं होती है ऐसे बड़े इंसान को छोड़ के जाने की। क्या आया था। ये हमारी ही गलती थी जो हमारे सामने आई है। लक्ष्मी तो गंगा की लहर थी, वो गंदे नाले में जाकर कैसे मिल गई? मुझे वो ताज और तख्त नहीं चाहिए जिसे पाकर मेरा देवता समान भाई राक्षस बन गया। अगर तुम्हें सिंहासन चाहिए तो ले लो, लेकिन भगवान के लिए फिर वही बादल बन जाओ। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खिड़की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, तेरे नैना है जरा बेईमान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, खुश रहे, खुश रहे। अब बहुत देर हो चुकी थी और अपने अभिनय से अभिनय सम्राट दिलीप कुमार तक को अपना मुरीद बना लेने वाले संजीव कुमार दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। वो संजीव जिसने हेमा मालिनी से शादी करना चाहा, तो हेमा ने मना कर दिया। सुलक्षणा पंडित उनसे शादी करना चाहती थी पर संजीव ने हाँ नहीं। ताउम्र अकेले रहे और बस चुपके से निकल गए। बस यही थी आज की। बाबा, सूरज चढ़ता हो या ढलता हो, सूरज सूरज ही होता है। घरों दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। राह पे रहते हैं, यारों पे फसल करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हो हम तो सफर करते हैं। राहों पे रहने वाला ये मुसाफिर
गेरूलाल सफर करते करते एक बार दूर दराज के पहाड़ों में जाकर रुक गया। हवा के साथ साथ अरे रे रे, घटा के संग संग, संभलना। हवा के साथ साथ घटा के संग संग, ओ साथी चल मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। आपकी महकी हुई जुल्फ को कहते हैं घटा, आपकी महकी हुई जुल्फ को कहते हैं घटा, आपकी मद भरी आंखों को कंवल कहते हैं, आपकी मद भरी आंखों को कंवल कहते हैं। दोस्तों 47 साल की उम्र में 15 फिल्म फेयर अपने नाम कर लेना, इससे संजीव साहब की अदायगी की रेंज पता चलती है। हम सभी को कुछ ना कुछ आभास होते हैं, इंट्यूशन से होते हैं, कभी हम उनकी सुनते हैं, कभी हम इग्नोर कर देते हैं। कई बार हमें बुद्धिवादी यानी इंटेलेक्ट होने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। हम खुद को भावुक होने या मन की सुनने से रोकते हैं। बस यही कहानी जरा बिगड़ जाती है। बुद्धि में संवेदनाओं की कोई जगह नहीं होती और मन यानी हमारा कॉन्शस भावनाओं का ही प्रतिनिधित्व करता है। शायद ईश्वर का अंश इन्हीं भावनाओं के आसपास ही रहता है। ज्यादा ना सही, लेकिन कभी कभी मन की जरूर सुनिए। इसमें धोखा होगा, नुकसान उठाना पड़ेगा, ये तो नहीं पता, खुशी बेतरह है। ज्यादा ज्ञानवानी हो गई चाहती हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे। कहानी अच्छी लगती है तो हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद। Watch Ani TV.